हे गाइस, तो आज हम स्टार्ट करने वाले नए मानवा। तो चलिए एपिसोड के डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं। एपिसोड की स्टार्ट में दिखाते हैं हमारा मेन कैरेक्टर एक बॉल लेकर बैठा होता है, जिसके पास एक बंदा आता है जिसका नाम होता है गंवार। गंवार बोलता है, ब्रदर मैंने तुम्हारे लिए जब चिकन मैं काट रहा था तो मैं तुम्हारे चिकन का पिछवाड़ा बचा कर रखा हूँ, खाओ और इंजॉय करो। एमसी अपने बारे में बताता है, हे गाइस मैं पिछले 3 साल से यहाँ पर आया हूँ और पिछले 3 साल से मेरी जिंदगी यहाँ पर बहुत झंड है। यहाँ तक जब मैं पिछली जिंदगी में ओवर टाइम करता था, मुझे जो ओवर टाइम करता था वो जिंदगी ज्यादा पसंद आने लगी इस जिंदगी से। मैंने बाकी मांगा में पढ़ा है, जो बंदे दूसरी दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट होते हैं उनको चीट स्किल मिलता है, उन्हें सिस्टम मिलता है, और मुझे मुझे क्या, मैं तो बस यहाँ पर आलू छिल रहा हूँ। क्या मेरी जिंदगी ऐसी ही कट जाएगी? क्या मैं एक नल्ले की तरह यहाँ पर ही मर जाऊंगा? अभी एमसी का ध्यान गंवार की ओर जाता है जिसने अपना एक सारा खाना खा लिया होता है। एमसी पूछता है, भाई तूने सारा खाना खत्म कर दिया? गंवार का ध्यान भी हमारे मेन कैरेक्टर के हाथों में जो चिकन का हेड होता है उसकी ओर जाता है। गंवार बोलता है, ब्रदर मैंने अपने एल्डर से सुना है कि चिकन का जो सिर होता है उसमें पॉइजन होता है, तो क्या तू मुझे ये खिलाकर चेक कराना चाहेगा कि इसमें सच में पॉइजन है या नहीं है? एमसी मन में बोलता है कि ये बंदा जो पॉइजन की बात कर रहा है तो चिकन के हेड में जो होता है ना वहाँ मेटल होता है, तो इस कारण से नहीं ना इन लोग अभी भी ये समझते हैं कि इसके हेड में मेटल होता है तो ये पॉइजन मानते हैं। एमसी चिकन का हेड खाने लगता है, तभी हमारा सिस्टम ओपन हो जाता है और बोलता है, होस्ट आप जो चिकन खा रहे हो क्या आप उसको उस गंवार को दोगे ताकि वो अपना फुलफिल कर सके मिशन की, उसे पॉइजन खाकर चेक करना है ये पॉइजनस है या नहीं। एमसी गंवार को पूछता है, भाई क्या तू सच में चिकन का हेड खाकर चेक करना चाहेगा इसमें पॉइजन है या नहीं? गंवार ही बोलता है, हाँ हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल, और वो गंवार उस चिकन के हेड को खा लेता है और बोलता है, भाई मेरी जब सैलरी आएगी ना तब मैं तेरे को अच्छे से ट्रीट करूंगा, ठीक है? मैं तेरे लिए कुछ रेस्टोरेंट में जाकर खाना वाना हम दोनों खाएंगे, पार्टी करेंगे, मजे करेंगे। सिस्टम मिशन कंप्लीट होने के बाद एमसी को एक पहुंच जाता है और उसका प्रोफाइल सामने दिखाता है। एमसी की आंखों में तो आंसू आ जाते हो, बोलते हैं, माँ देख पापा तेरा बेटा कामयाब हुआ, तेरे बेटे के पास भी चीट स्किल आ चुका है। बाहर गंवार भी एमसी को बोल रहा होता है, भाई तू चिंता मत कर, मैं तेरे को ट्रीट करूंगा, कहीं तो नाराज थोड़ी हो गया मैं तेरा चिकन का हेड खा लिया तो। और मनी मन सोच रहा होता है, मेरा भाई बहुत मेहनत करता है लेकिन उसको इसका रिवॉर्ड नहीं मिलता, शायद इसीलिए वो बहुत ज्यादा उदास है। गंवार भाग कर जाते हुए बोलता है, ब्रदर तू यहीं पर वेट करना, मैं तेरे लिए कुछ अच्छी चीजें ला रहा हूँ। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, हमारा मेन कैरेक्टर अपना कल्टीवेशन करने के लिए बैठा होता है। एमसी सिस्टम को बोलता है, सुन भाई एक पॉइंट काट और मेरा फाउंडेशन और कल्टीवेशन बेस सही कर। सिस्टम में वही करने लग जाता है, उसका फाउंडेशन सही करता है, उसके बॉडी में जितने भी चोट लगे होते हैं उसको हील करने लग जाता है। एमसी कल्टीवेशन होने के बाद आराम से लेटा होता है और सोच रहा होता है, ये सब चीजें जो हो रही है वो मेरे भाई गंवार के नाम से हो रही है, क्योंकि उसी की वजह से मुझे सिस्टम एक्टिवेट हुआ है। एमसी वहीं पर खड़े दो लोगों से पूछते हैं, भाई भाई तुम लोग को पता है क्या कि मेरा भाई गंवार कहाँ गया है? वो लोग बोलते हैं, क्या क्या तुझे इतना भी नहीं पता? हमारे हाल मास्टर ने उसे अटेंडेंट डिसेबल के रूप में चूज किया है। एमसी बोलता है, क्या कहा? अटेंडेंट डिसेबल, इसका काम क्या होता है? वहीं पर खड़ा मोटा बोलता है, भाई तेरे को इतना भी नहीं मालूम, अटेंडेंट डिसेबल बनना बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि एक बार अगर तुम अटेंडेंट डिसेबल बन गए तो हम लोग जो ये डर्टी वर्क करते हैं ये सब उसे करने की जरूरत नहीं पड़ती। तभी वहां पर कोई बंदा खाना लेकर आता है। एमसी खाने के पास आकर उसमें से खाना निकालता और सबको बोलता है, भाइयों बहनों मुझे खाने में चिकन का हेड अच्छा नहीं लगता, तो क्या आप सब लोग ये सब खा सकते हैं? ये लीजिए मेरी ओर से बिल्कुल फ्री है, आप लोग ये सब खा लीजिए। एमसी मन ही मन खुश हो रहा होता है कि हाँ इतने सारे लोगों को चिकन का हेड खिला दिया, अब तो सिस्टम मुझे भर भर के पॉइंट देगा। सिस्टम पॉइंट तो देता है लेकिन एक पॉइंट एमसी दूर में जाकर उदास होकर रोने लग जाता है कि मैंने 20 चिकन के हेड खिलाए, मुझे सिर्फ एक पॉइंट मिला, मेरे साथ ही इतना क्यों होता है भाई? मुझे तो चुल्लू पर सुसुम डूब के मर जाना चाहिए। तभी वहां पर हमारा ब्रदर गंवार आता है और अपने हाथ में एक चिकन लिया होता है। हमारे मेन कैरेक्टर कुछ आवाज लगाकर बोलता है, ब्रदर देख देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ, मैं तेरे लिए चिकन लाया हूँ, चिकन देख देख। और ब्रदर गंवार हमारे मेन कैरेक्टर के पास आकर उसे चिकन दिखाने लगता है। थोड़ी देर बाद हमारा ब्रदर गंवार हमारे एमसी के पास बैठा होता है और बोलता है, भाई सुनना, अटेंडेंट डिसेबल बनना बहुत अच्छा है यार, कल जो लोग मुझे परेशान कर रहे थे आज वो मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, देख मैंने तेरे लिए एक चिकन लाया तो चलो इसे आधा आधा खाते और मजे करते हैं। एमसी बोलता है, भाई मैं तेरे लिए बहुत खुश हूं यार कि तू अटेंडेंट डिसेबल बन गया, इस सर्वेंट वाली जिंदगी से दूर गया, भाई अच्छा लगा मुझे जानकर। गंवार बोलता है, भाई तेरे को हमारी जिंदगी मुश्किल लग रही है, यहाँ पर जो इनर डिसेबल है अगर वो ठीक से कल्टीवेट ना करे तो उनके मास्टर उसको इतना पीटते हैं कि मैं क्या बताऊं। वहां पर देख हमारे सीनियर फैंग जो कि हमारे एक सेक्टर के एल्डर के बेटे और उनके डिसेबल भी है, उनकी पनिशमेंट तो डबल है। बेचारे को दिन भर काम करो रात में काम करो, उनकी जिंदगी तो हमसे ज्यादा झंड है। एमसी अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचता है, मेरी पिछली भी जिंदगी भी ऐसी थी, साला दिन रात काम करो ओवर टाइम करो, परेशान था मैं। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है और बोलता है कि होस्ट आपको उसकी मदद करनी चाहिए, अगर आपने उसकी मदद की तो हम आपको पॉइंट्स देंगे। एमसी भी लालच में आ जाता है और अपने बगल में बैठे गंवार को बोलता है, भाई सुनना, मुझे ना तू चाहिए यार। गंवार ही बोलता है, भाई सुनना, मैं भी तुझे बचपन से पसंद करता हूँ लेकिन एक भाई की तरह यार, तो मैं तेरे लिए फ्रेंड ऑफ बेनिफिट नहीं बन सकता भाई, माफ कर मुझे। एमसी बोलता है, अरे तू क्या बात कर रहा है बे, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे तेरी मदद चाहिए हमारे सीनियर फैंग से मिलने में, ताकि मैं उनकी मदद कर सकूं, समझ रहा है? सीनियर फैंग क्या होता है, जो बेचारा लिखे जा रहा होता है, हाँ मार चोद दूंगा साला। तभी उसे बाहर से हमारे गंवार की आवाज आती है,
फैंग बाहर आकर बोलता है, अरे गंवार तू क्या कर रहा है, मुझे तेरी जरूरत नहीं है अभी, जब मेरे को तेरी जरूरत पड़ेगी ना तो मैं तेरे को आवाज दे दूंगा, समझ गया। और तेरे बाजू में ये लड़का कौन है? हमारा गंवार हमारे एमसी को उससे इंट्रोड्यूस करते हैं कि इसका नाम किन जिन यांग है और ये थोड़ा बहुत लिखा पढ़ी करना जानता है, तो ये आपका जो काम कर रहे हो ना उसको कॉपी करने में आपकी मदद करना चाहता है। फैंग बोलता है, क्या क्या ये मेरी मैनुअल बनाने में मदद करना चाहता है? नहीं यार, ये तो एक जस्ट सर्वेंट है यार, ये कहाँ से पढ़ा लिखा होगा। और चलो अगर मान लिया जाए कि ये मेरी मदद कर पाया, लेकिन अगर हैंड राइटिंग गलत हुई तब तो फिर मेरे मास्टर मेरे को छोड़ेंगे नहीं। एमसी बोलता है, सीनियर ब्रदर प्लीज मुझे एक मौका दीजिए, क्या पता हम दोनों की हैंड राइटिंग सेम ही आती हो। फैंग भी बोलता है, ठीक है भाई, तू आके ट्राई करके देख ले। और मनी मन सोच रहा होता है, अगर तू साला मेरे को परेशान किया ना तो तेरे कबर यही खोद दूंगा आज। हमारा एमसी मैनुअल बनाना स्टार्ट करता है, टाइम बीते जा रहा होता है, एमसी फाइनली मैनुअल खत्म करता है और हमारा फैंग सीनियर हमारे मैन एमसी के बनाए मैनुअल को चेक करने के लिए आता है। पहले तो फैंग उसकी वजह से घूर कर देखता है और सडनली हमारे एमसी को गले लगाकर बोलता है, भाई अभी तक तू कहाँ था भाई, बिल्कुल तेरे हैंड राइटिंग मेरे हैंड राइटिंग से मैच कर रही है भाई, चुम लूं क्या तुझे? भाई गप 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 गप। एमसी बोलता है, भाई जब मैं छोटा था ना तो मेरे ग्रैंडफादर फॉर्चून टेलिंग का काम करते थे, तो उन्होंने ही मुझे पढ़ना लिखना सिखाया थोड़ा बहुत। सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि आपका मिशन कंप्लीट हुआ और ये रहा आपका रिवॉर्ड। सीनियर फैंग हमारे एमसी को एक बटुआ देते हुए बोलते हैं, भाई इसमें 5 सिल्वर कॉइन्स है, ये ले, ये मैं तेरे को दे रहा हूँ, तो अगर कम लगे तो प्लीज मेरे से आगे चलकर और मांग सकता है तू। एमसी के मुंह में भी पानी आ जाता है, वो भी एकदम लालची हो जाता है, हमारे फैंग को एकदम गंदी नजर से देखता है, भाई तू तो मेरे लिए भगवान है, तू तो मेरे लिए खजाना है खजाना। लेकिन यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर के सपने में हमारा सिस्टम मुत्तो है बोलता है, भाई तू सच्चा मर्द है, तू ऐसे ही पैसों को स्वीकार नहीं कर सकता। एमसी भी कूल में बोलता है, मैं एक सच्चा मर्द हूँ, आई एम फकिंग सच्चा मर्द, तो मैं ये पैसा स्वीकार नहीं कर सकता। वो दोनों ही बोल रहे होते हैं, भाई क्या बकवास कर रहे हैं, क्या चूमूगिरी कर रहे हैं, चुपचाप से ले लेना पैसा। एमसी भी नखरे कर रहे होते हैं, नहीं 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 मैं नहीं लेता भाई, मैं सच्चा मर्द हूँ। ब्रदर फैम भी बोलते हैं, भाई तू मेरे को पसंद आया, तू एक अच्छा लौंडा है, मेरे और भी सीनियर और जूनियर ब्रदर हैं जो ये सब बनाने में साले परेशान होते हैं, तो मैं तेरे को पक्का एक मौका दूंगा, तू उनकी मदद करना और तू लगभग लगभग 100 घंटे तू वहां से कमा ही लेगा। ठीक है तो फिर अब मैं चलता हूँ, मेरे को और भी कुछ काम है। ये दोनों ही बोलते हैं, ठीक है ब्रदर, बाय बाय। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, हमारा मेन कैरेक्टर को हमारा गंवार बोल रहा होता है, भाई अब से तू यहाँ का इंचार्ज रहेगा, अब से जो भी सर्वेंट्स वगैरह का काम रहेगा, यानी कि बोला जाए तो फायर वगैरह वाला काम हो गया खाना बनाते समय, तो उन सब का तू इंचार्ज रहेगा, बाकी समय तू आराम करना। सारे लोग हमारे मेन कैरेक्टर को चेयर कर रहे थे, वाह भाई अच्छी बात है, प्रमोशन मिल गया तेरे को, हाँ पार्टी देना बेटा भूलना मत। सीनियर ब्रदर गंवार भी हमारे मेन कैरेक्टर को गुड बाय बोलकर वहां से निकल जाता है। एमसी बोलता है, शायद अब मेरे पास फ्री टाइम है तो मुझे अपना कल्टीवेशन कर लेना चाहिए, और हमारा मेन कैरेक्टर अपना कल्टीवेशन करने लग जाता है। एमसी अपना कल्टीवेशन खत्म करने के बाद एक पूल के पास आता है, पूल में वो अपने आप को देख रहा होता है कि तभी उसके पीछे एक बुढ़ा आ जाता है। एमसी जैसे उस बुढ़े को देखता है बेचारा डर जाता है और बोलता है, बुढ़े कहीं के साले, मेरे को डराना क्या मारना चाहता है क्या तू? वो बुढ़ा हमारे एमसी से चिपक जाता है और बोलता है, भाई भाई सुन ना यार, तू ही मेरे को बचा सकता है, बचा ले मेरे को। एमसी बोलते हैं, ठीक है भाई समझ गया, चल बैठ के बात करते हैं। बुढ़ा बोलता है, सुन ना भाई, मेरे से कुछ गलती हो गई यार, तो तू क्या अपने भाई गंवार को बोल देगा कि वो हमारे मास्टर फेंग को बोल दे कि बुढ़े से कुछ गलती हो गई तो इसको माफ करने के लिए। बुढ़ा आसपास देखता है और अपने पॉकेट से एक पैसे की थैली निकालकर हमारे मेन कैरेक्टर को देने लगता है। मेन कैरेक्टर बोलते हैं, नहीं नहीं बुढ़े, ये पैसा तू अपने आप रख यार, मेरे को ये नहीं चाहिए। और बात रही तेरी मदद करने की, तो मैं सीनियर गंवार को बोल दूंगा, वो अगर हो पाएगा तो कर देगा तेरे लिए। बुढ़ा ही बोलता है, नहीं भाई ये रख ले, मेरे को नहीं चाहिए पैसा। और हमारे मेन कैरेक्टर के हाथों में वो पैसे की थैली देकर वहां से रफू चक्कर हो जाता है। एमसी एक पेड़ के नीचे बैठकर अपना खाना चबा रहा होता है और सोच रहा होता है, अरे यार ब्रदर गंवार अभी तक तो आ जाते खाना खाने के लिए मेरे साथ, अभी इसको इतना टाइम क्यों लग रहा है आने में। तभी एमसी का ध्यान पीछे जाता है जहाँ पर कुछ लोग बात कर रहे होते हैं। एक बंदा बोलते, भाई तुझे पता है यहाँ पर एक गंवार नाम का बंदा जो काम करता था वो कल रात को मारा गया। एमसी चौंक जाता है सुनकर और पीछे मुड़कर बोलता है, भाई बता कौन बोला तेरे को, कौन बोला? हमने सुना कि कल रात जब गंवार हमारे सीनियर ब्रदर फेंग से मिलकर वापस जा रहे थे तभी अचानक से उनकी मौत हो गई। एमसी की हालत बहुत गंदी वाली खराब हो जाती है और सोचता है कहीं जो चिकन कल हमारे सीनियर ब्रदर ने खाया था वो सच में पॉइजनस तो नहीं था। तभी एमसी को कोई पीछे से डंडे से मारता है। एमसी पीछे मुड़कर देखता है, बोलता है कौन है, और इतना बोलते बोलते हमारा एमसी बेहोश हो जाता है। ये एक मोटा सा बंदा होता है जो बोलता है, साले क्या लगा था तू बच जाएगा, साला कहानी कहाँ से कहाँ पहुंच गया, अभी इतना मस्त हंसी खुशी माहौल चल रहा था, अचानक से ये इतना इंटेंस कैसे हो गया। एनीवेज गाइस, ये था फर्स्ट चैप्टर, तो आपको कैसा लगा बताना मेरे को, और आपको पसंद आएगा तो इसको आगे कंटिन्यू करूंगा। एक मस्त मानवा यार, इसको पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छा मानवा है ये।